यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने एक बड़ी गारंटी दी है। यह गारंटी है यूपी में पेपर लीक खत्म कर देना, लेकिन ऐसा कि फ्यूचर में कोई पेपर लीक कराने की सोच नहीं पाए। योगी की पुलिस का आरोपियों पर हंटर कैसे चलना शुरू हो गया और कैसे बहुत जल्द बुलडोजर भी एक्शन में आएगा, यह आपको पूरी रिपोर्ट बताए, क्योंकि अगले 48 घंटे बहुत अहम है। यूपी में ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में। रिपोर्ट रहा। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिटाने का वादा किया था। 50 दिन के भीतर उनका ये कमिटमेंट पूरा हो गया था। मुख्यमंत्री योगी ने बेटियों महिलाओं को भय मुक्त माहौल देने की बात डंके की चोट पर कही, उसमें वो 100% खरे भी उतरे। योगी ने यूपी पर लगे बीमारू राज्य का टैग हटाने का संकल्प लिया था। 7 सालों में योगी ने उसमें कामयाबी पा ली। योगी ने यूपी में निवेश की आंधी लाने को अपना मिशन बनाया, उसमें भी वो बहुत हद तक सफल रहे। और अब योगी ने यूपी के नकल माफियाओं के खात्मे का प्रण लिया है। उस तरफ उन्होंने कदम भी बढ़ा दिए हैं। पेपर लीक के गुनहगारों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। यूपी टू दिल्ली, हरियाणा टू बिहार छापेमारी चल रही है। एसटीएफ और पुलिस की टीमें उन आरोपियों की धरपकड़ कर चुकी हैं या कर रही हैं जिन्होंने यूपी में पेपर लीक कराने का क्राइम किया। अधिकारी हो या बाबू, बिहार में अंडरग्राउंड हो या पाताल में छिपा हो, योगी का लाउड एंड क्लियर कट मैसेज है, कोई भी गुनहगार नहीं बचेगा। सोमवार सुबह 391 आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने धर दबोचा। इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इनके पास से बड़ी मात्रा में नकदी के अलावा मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। बड़ी संख्या में रडार पर आए संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। योगी के अल्टीमेटम को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि कई आरोपियों ने अपने सोर्स के बारे में तड़ातड़ उगलना शुरू कर दिया। अब एसटीएफ ने पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। जानकारी मांगी क्या है? पहला, कितनी एजेंसियां इस परीक्षा को कराने में इन्वॉल्व रही हैं। उस एजेंसी का अलग अलग एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती हैं जिनकी जानकारी बेहद गोपनीय रखी जाती है। अब पुलिस भर्ती बोर्ड को यह बताना पड़ेगा कि किस एजेंसी को कौन सा काम दिया गया था, कितने एक्सपर्ट हायर किए गए थे जो इस पेपर को सेट कर रहे थे। अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे। अब उन एक्सपर्ट को उनसे जो इनपुट मिला, उन्होंने जो पेपर डिजाइन किया उसे एक साथ कैसे कंपाइल करके बनाया गया और फिर कौन सी एजेंसी उन्हें लेकर प्रिंटिंग प्रेस के पास गई, क्योंकि जो एसटीएफ मानकर चल रही है यही वो कड़ी है कि जो एजेंसी प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंची उसी कड़ी के बीच पेपर लीक हुआ है। योगी न सिर्फ कमिटमेंट करते हैं बल्कि उसे पूरा करके भी दिखाते हैं, और इस बार तो छात्रों के भविष्य का सवाल था, इसलिए बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। गाजियाबाद से एग्जाम देने वाली रिया चौधरी को गिरफ्तार किया तो उसने गुरबचन की डिटेल दी और वहां से पता चला कि मोनू मलिक और कपिल से तार जुड़े हैं। लखनऊ के कृष्णानगर से सत्य अमन की गिरफ्तारी हुई तो सामने आया कि नीरज यादव ने व्हाट्सएप पर पेपर भेजा था और नीरज का मथुरा के रहने वाले किसी उपाध्याय से कनेक्शन है। इसी तरह झांसी से रजनीश रंजन को लाखों रुपए में पेपर बेचने के आरोप में पकड़ा गया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उसका लिंक बिहार के रंजीत डॉन से है। एसटीएफ की टीम ने नकल करने वाले छात्रों और उनके हेल्पर यानी सॉल्वर गैंग की ब्रीफ डिटेलिंग की तो पता चला कि असल में यह नेटवर्क बहुत पहले से एक्टिव था और प्लान के तहत पेपर को सोशल मैसेजिंग ऐप के जरिए वायरल करा दिया गया। खुलासे के बाद मोनू मलिक और कपिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पेपर लीक कराने वाले सरगना हैं। मथुरा का उपाध्याय भी पश्चिमी यूपी में नकल कराने वालों में सक्रिय बताया जा रहा है, जबकि डॉन रंजीत का रैकेट बिहार में एक्टिव है। अब इन सब का क्या एक ही सोर्स है, एक ही कनेक्शन है, इसका पता लगाया जा रहा है।
कानपुर में कोचिंग संचालकों से भी पूछताछ की गई ताकि सिंडिकेट की सच्चाई सामने आ सके। जो भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जिन भी छात्रों के, अभ्यर्थियों के मोबाइल पर पेपर सॉल्व होके आए हैं, उनकी ट्रेल को ट्रेस करना होगा। और ये ट्रेस करने में ट्रेल को एसटीएफ को महारत था। पेपर लीक को लेकर योगी किस तरह एक्शन में है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब पुलिस भर्ती का एग्जाम 6 महीने में कराने का ट्वीट किया तो उस वक्त वो दिल्ली में थे और फिर लखनऊ पहुंचते ही योगी ने इस पर एक्शन के आदेश दिए। हालांकि इसके बाद भी यूपी में पेपर लीक पर पॉलिटिक्स ऑन है। पहले अखिलेश ने सवाल उठाए, अब मायावती ने भी पेपर लीक पर चिंता जताई। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं, वो नजीर बन जाए। नजीर बनवाएंगे, दोस्तों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। और अगर नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। अगर पहली बार जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए थे उसी समय कार्रवाई हो गई होती, आज तो डायलॉग चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में पहली बार पेपर लीक हुआ है या फिर अखिलेश यादव का दामन पाक साफ रहा। साल 2016 में आरओ और एआरओ का पेपर लीक हो गया। 2016 में ही आर्मी के ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट का पेपर लीक होने की वजह से रद्द करना पड़ा था। 2015 में यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। 2014 में कंबाइंड पैरामेडिकल टेस्ट का पेपर भी आउट हो गया और रद्द कर दिया गया। तब भी पेपर लीक की जांच एसटीएफ ही करती थी, लेकिन गिरफ्तारी इतने बड़े लेवल पर नहीं होती थी। योगी आए तो इसका होमवर्क किया और उस नेक्सस को टारगेट करना शुरू किया जो नौजवानों से खिलवाड़ करते हैं। योगी बखूबी जानते हैं कि यूपी की 25 करोड़ आबादी में 6 करोड़ 37,28,007 युवा हैं, जो कि देश के किसी भी स्टेट से ज्यादा है। और ये यूथ न सिर्फ यूपी बल्कि देश की तकदीर और तस्वीर भी फ्यूचर में बदल सकता है। इसलिए योगी फ्रंट पर भी मेहनत कर रहे हैं और फोकस युवाओं को नौकरी दिलाने और बेरोजगारी दर घटाने पर है। इसी का नतीजा है कि 2017-18 में यूपी की युवा बेरोजगारी दर 16.7% थी, जो 2022-23 में घटकर 7% पहुंच गई। यूपी के नौजवानों का योगी के ग्राउंड वर्क पर भरोसा बढ़ा है और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आस ये लगाई जा रही है कि यूपी जल्द ही नकल माफिया मुक्त हो जाएगा। योगी जी का जो भी निर्णय रहा है, अब से शुरू से लेकर अब तक सभी माफियाओं को धराशायी कर दिए, तो उन पे पूरा भरोसा है हमें और हमारी पूरी जनता को, हमारे पूरी छात्रों को, पूरे अध्यापक जितने टीम हमारी, सबको पूरी भरोसा है, पूरे देश को भरोसा है कि वो जो भी निर्णय लेंगे सही निर्णय लेंगे और दोबारा इस तरह का कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये भी देखा गया था कि जब भी ऐसा पेपर लीक होता था या ऐसी कोई घटनाएं होती थी तो उसको दबा दिया जाता था, ये कहा जाता था कि वो अफवाह है। अब ये हो गया है इस गवर्नमेंट में कि ये जो बीजेपी है कि ये मतलब क्या कि पेपर भी लीक हो रहा है तो मतलब ये दोबारा पेपर ले रही है, भले ही एक पेपर लीक हो या एक डिस्ट्रिक्ट में हो, बट ये दोबारा पेपर ले रही है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। सब लोग बहुत मेहनत करके आते हैं, फिर वहां तक जाओ फिर पेपर लीक हो जाता है तो फिर अपने आप को भी निराशा होती है कि हम लोग इतनी मेहनत किए हैं, फिर उसके बाद पेपर लीक हो गया, अब हमारा क्या होगा। ये उम्मीद है कि पकड़े जाएं वो लोग जो भी हैं। योगी अगर कहते हैं कि पेपर लीक करने वालों पर एक्शन लेकर वो नजीर पेश करना चाहते हैं तो इसके मायने बहुत गंभीर हैं और इसे 24 के इलेक्शन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। असल में ये मुद्दा चुनावी हो भी नहीं सकता। अगर नकल माफियाओं के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप लिया गया तो इसका इम्पैक्ट लंबे टाइम तक देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह पारदर्शिता के साथ काम करती है। शिकायत आई, हजारों बच्चे मुझसे भी आकर के मिले, हम लोगों ने भी योगी जी से निवेदन किया था, उसको स्वीकार किया है। बच्चों के भविष्य को कोई ऐसा व्यक्ति जो अपात्र है वो चुन करके ना जाए और पात्र छूट ना जाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, उसका योगी जी बहुत बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में पूरी पवित्रता के साथ
भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर के काम किया है। इस परिधि में कोई भी यदि किसी के द्वारा भी कोई गड़बड़ी की जाएगी, उसको आदरणीय योगी जी कभी न बर्दाश्त करते हैं, न उसको किसी भी तरीके से संरक्षित करेंगे। इसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है। सवाल पेपर लीक है तो जवाब योगी सरकार के पास भी है। सूत्रों के मुताबिक भर्ती बोर्ड एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। संभवतः ये एफआईआर लखनऊ में दर्ज होगी, फिर इसके बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सीएम योगी पहले ही नकल माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने और बुलडोजर अभियान स्टार्ट कर चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि पेपर लीक की मिस्ट्री सॉल्व होते ही आरोपियों का योगी अपने स्टाइल में हिसाब किताब करेंगे। फिलहाल नीरज यादव की डिटेल सामने आ चुकी है। बलिया का रहने वाला नीरज यादव पहले कोस्ट गार्ड में नौकरी करता था। इसके खिलाफ इलाके के एक शख्स ने मुकदमा दर्ज करा दिया। बाद में लेन देन के जरिए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। हालांकि कोस्ट गार्ड का विभागीय एग्जाम हुआ तो उसमें फेल हो गया और फिर 1-1.5 साल तक नौकरी के बाद वापस गाँव आ गया। गाजियाबाद और बिहार के अभ्यर्थियों ने नीरज यादव के नाम का खुलासा किया, जिसके बाद अरेस्टिंग हुई और इसके करेक्शन की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। माना जा रहा है कि ये तो एक मोहरा भर हो सकता है। पेपर लीक का असली किंगपिन कोई और है। योगी की पुलिस उसी को खोजने में जुटी है। लखनऊ से मनीष यादव और वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। उत्तर प्रदेश को लेकर के और राज्यसभा चुनाव को लेकर के, राज्यसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में हलचल तेज है। सहयोगी दलों के साथ बीजेपी बैठक कर रही है। समाजवादी पार्टी भी उधर सहयोगी दलों के साथ मीटिंग कर रही है। 4 समाजवादी पार्टी के विधायक बैठक में अब तक पहुंचे नहीं है, ये खबर सामने आ रही है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें अमेठी से विधायक महाराजी देवी शामिल हैं जो नहीं पहुंची हैं। एमएलए विनोद चतुर्वेदी बैठक में नहीं पहुंचे। एमएलए पूजा पाल बैठक में नहीं पहुंचे और अंबेडकर नगर से एमएलए राकेश पांडे भी बैठक में अभी तक नहीं पहुंचे। यानी ये दोनों खेमों की जो बैठक है सहयोगी दलों के साथ, वो शुरू हो चुकी है। इधर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रही है तो उधर समाजवादी पार्टी भी सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रही है। समाजवादी पार्टी की एक सीट राज्यसभा की फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। कोशिश यही है कि विधायकों को एक साथ जोड़ा जाए और उसके बाद आखिरी सीट को भी निकाल लिया जाए।